फिल्म की शुरुआत में हम आर्थर को जोकर की तरह मेकअप करते हुए देखते हैं। वह अकेला और दुखी है और उसके चेहरे पर हंसी की एक अजीब सी एक्सप्रेशन है जो कि उसकी मानसिक बीमारी का संकेत है। पैथोलॉजिकल हंसी जो किसी कारण से नहीं आती। उसकी हंसी किसी स्थिति के मुताबिक नहीं होती। आर्थर एक सड़कों पर जोकर का रूप अपनाता है और बच्चों का मनोरंजन करता है। उसकी ये कोशिश बहुत ही दुखद होती है क्योंकि उसे खुशी देने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह एक अस्तित्व की कोशिश कर रहा होता है। उसे बुरी तरह से कुछ लड़के मारते हैं जो उसे पीटते हैं और उसका बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। यह घटना हमें आर्थर की कमजोरी और समाज द्वारा उपेक्षा का पहला संकेत देती है। आर्थर एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलता है जो उसे दवाइयां और काउंसलिंग देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। हमें यह दिखाया जाता है कि वह एक अकेला व्यक्ति है और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। समाज उसे पागल और अजनबी नजरों से देखता है। आर्थर की मानसिक बीमारी का असर उसकी हंसी पर पड़ता है। जब भी वह किसी मुश्किल स्थिति में होता है, वह बेतहाशा हंसने लगता है, भले ही स्थिति दुखद या गंभीर हो। यह हंसी आर्थर की असुरक्षा और अजीब स्थिति को प्रकट करती है। आर्थर की नौकरी खत्म हो जाती है। वह एक हास्य कलाकार है, लेकिन उसकी मेहनत का कोई सम्मान नहीं किया जाता। जब वह बच्चों के अस्पताल में अपने जोकर के रूप में परफॉर्म करता है, तो गलती से अपनी बंदूक गिरा देता है। उसकी नौकरी चली जाती है और वह और भी टूट जाता है। उसे लगता है कि समाज उसे नकारता जा रहा है। आर्थर को एक सहकर्मी से बंदूक मिलती है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। बंदूक रखने की भावना उसे एक तरह की शक्ति और नियंत्रण का एहसास कराती है। वह समाज से बदला लेने का विचार करने लगता है। 3 अमीर युवा लड़के मेट्रो ट्रेन में एक महिला को परेशान करते हैं। आर्थर इस स्थिति का गवाह होता है और उसकी हंसी शुरू हो जाती है। जब वह लड़के उसे पीटने लगते हैं, तो आर्थर आत्मरक्षा में उन तीनों को गोली मार देता है। यह उसका पहला हिंसक कदम होता है। यह दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि आर्थर, जो पहले कमजोर और डरता हुआ था, अब एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। जब वह पहली बार हिंसा करता है, तो उसे एक तरह का संतोष मिलता है और वह इसे सही ठहराता है। यह उसका हिंसक रूप में परिवर्तन का संकेत है। आर्थर अपनी पड़ोसी सोफी से दोस्ती करता है और उसे अपनी भावनाओं का इजहार करता है। वह सोफी के साथ बाहर जाता है और दोनों के बीच अच्छा समय बीतता है। यह दृश्य दिखाता है कि आर्थर को अपने जीवन में अकेलापन और प्यार की आवश्यकता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यह सब आर्थर की कल्पना थी। सोफी के साथ उसका कोई वास्तविक संबंध नहीं था। यह उसके मानसिक असंतुलन को और अधिक दिखाता है। वह केवल अपने आंतरिक विचारों और इच्छाओं के साथ जी रहा है, जो वास्तविकता से बहुत अलग है। आर्थर को पता चलता है कि उसकी मां ने उसे थॉमस वेन का बेटा बताया था और वह उसकी असली मां नहीं है। यह आर्थर को गहरे मानसिक आघात का कारण बनता है। जब वह थॉमस से मिलने जाता है, तो वह सच जानता है कि उसकी मां मानसिक रूप से बीमार थी और आर्थर का पालन पोषण गलत तरीके से हुआ था। यह दृश्य आर्थर के लिए एक मोड़ है क्योंकि उसे सच्चाई का सामना करना पड़ता है और वह समझता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक धोखा थी। इससे उसकी नफरत और गहरी हो जाती है और वह अपना गुस्सा और असंतोष समाज पर निकालने का फैसला करता है। आर्थर मरे फ्रैंकलिन, एक प्रसिद्ध टीवी शो होस्ट, द्वारा अपने शो में बुलाए जाते हैं। मरे हमेशा आर्थर का मजाक उड़ाते थे। जब आर्थर शो में आता है, तो वह पूरी दुनिया को अपनी असली पहचान दिखाने का निर्णय लेता है। आर्थर मरे को लाइव टीवी पर गोली मार देता है और यह पूरे शहर में अराजकता का कारण बनता है। यह वो क्षण है जब आर्थर का पूरी तरह से जोकर में रूपांतरण होता है। उसे अब हिंसा में आनंद मिलता है और उसका चेहरा पूरी दुनिया के सामने आता है। शहर में जोकर की पहचान एक क्रांतिकारी रूप में उभरती है। लोग जोकर के समर्थन में प्रदर्शन करने लगते हैं। आर्थर एक नायक के रूप में उभरता है और उसके चेहरे पर जोकर की मुस्कान दिखाई देती है। फिल्म का अंतिम दृश्य अस्पताल में है, जहां आर्थर अस्पताल के अंदर नाचता हुआ दिखता है। वह पूरी दुनिया से अलग हो चुका है और अब वह पूरी तरह से जोकर बन चुका है। जोकर
फिल्म यह दिखाती है कि कैसे समाज का उपेक्षित और मानसिक समस्याओं से जूझने वाला व्यक्ति हिंसा और अराजकता का पर्याय बन सकता है। आर्थर फ्लेक का जोकर में बदलना केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक आलोचना है जो यह सवाल उठाती है कि क्या हमें समाज में मानसिक बीमारी और उपेक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए।